हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले 2025 का सेकंड मोस्ट पावरफुल संडे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस 2025 की स्टार्टिंग से एक सीरीज लेके आए हैं जहां पे हर एक संडे का सुबह का 8 बजे का वीडियो जो हर एक बच्चे को देखना ही चाहिए, हर एक बच्चे को अपने लाइफ में फॉलो करना ही चाहिए, उस मैटर के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। और आज के संडे को मैं पावरफुल संडे इसलिए कह रहा हूं कि आज का संडे है बहुत स्पेशल, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज वो इंसान जो इंस्पिरेशन का भी इंस्पिरेशन है, उनका जन्मदिन है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जो कोलकाता की मिट्टी में पैदा हुए और पूरे वर्ल्ड को समझाया हमारा देश है क्या, सनातन है क्या, जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत का परचम को लहराया, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद को मैं इंस्पिरेशन का भी इंस्पिरेशन इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपको पता है कि कई सारे लोगों का इंस्पिरेशन सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग थे। बट आपको पता है इन सभी महानायकों का जो इंस्पिरेशन था वो स्वामी विवेकानंद जी थे। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को यदि जानना है तो स्वामी विवेकानंद को खुद दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि यदि किसी को भारत को जानना है कि भारत है क्या, तो बस आप एक इंसान स्वामी विवेकानंद को जान जाओ, पूरे भारत को आप जान जाओगे। जैसे कि आपको पता है कि इनके जन्म दिवस पे ही हम लोग आज यूथ डे मना रहे हैं। बट आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग यूथ लोग ही नहीं समझते यूथ डे है क्या। और आप एक एज ए स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद के किस्से कहानियों से क्या क्या सीख सकते हैं, उन सारे किस्से कहानियों से मैं आपको कुछ फैक्ट आपके लेके आया हूं जो हर एक बच्चे को अपने लाइफ में उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं वो सारे फैक्ट्स जो एक स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद के कहानियों से सीख सकता है। सबसे पहला फैक्ट, बी फोकस। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है स्वामी विवेकानंद का जो फोकस पावर था वो बहुत ही ज्यादा डेवलप था। ऐसा तगड़ा उनका फोकस था कि वो एक बार पढ़ रहे थे, बगल से बारात निकल गया और उनको पता ही नहीं चला कि बारात कब निकल गया और पूरा का पूरा पढ़ते ही रह गए। एक बार वो और उनके सारे फ्रेंड्स थे जो कि ध्यान कर रहे थे, तो एक बार उनके बगल से बड़ा अजगर निकल गया। सारे फ्रेंड्स उनके उठ के भाग गए, बट वो बैठे के बैठे रह गए, उनको पता ही नहीं चला कि बगल से अजगर निकला था। इतना स्ट्रॉन्ग फोकस था उनका लाइफ में। एक दिन की बात है, आपको पता है कि वो एक बार पढ़ रहे थे किताब, उनको किताब पढ़ना बहुत पसंद, आपको पता है कि एक दिन पढ़ रहे थे, तो पढ़ते हुआ क्या कि वो अचानक से अनकॉन्शियस हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए। तो जब उनको जगाया गया, उनसे पूछा गया, तो पता चला पता क्या कि 3 दिन हो चुका था, डेट ऑलरेडी 3 दिन निकल चुका था। वो 3 दिन से बिना खाए पिए पढ़ रहे थे और उनको पता ही नहीं चला। सोचिए एक बार, इतना स्ट्रांग फोकस रहा है उनकी लाइफ में। तो हर एक बच्चे को स्वामी विवेकानंद से जानना चाहिए कि फोकस कैसे करे अपने लाइफ में। नाउ फैक्ट नंबर 2 जो हम लोग स्वामी विवेकानंद से सीख सकते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तगड़ा था ना कि मैं उसके ऊपर व्याख्या नहीं कर सकता। मतलब इतना तगड़ा कि वो जब मतलब कठिन से कठिन स्थिति में भी, जो बहुत भयंकर स्थिति में जो वो फंस जाते थे, तो भी वो उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज चलता था कि वो हर एक जगह पे अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टोरी बताता हूं आपको। एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे कहीं और, तो एक घड़ी पहने हुए थे, तो 3-4 लड़कियां चढ़ती है, तो चढ़ के ना वो उनको घड़ी बहुत पसंद आ जाता है। तो जाके स्वामी विवेकानंद को बोलती है कि ए सुन, ये जो घड़ी है ना, ये मेरे को दे दो, नहीं तो मैं चिल्ला के बोलूंगी कि तुम मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे बोलते हैं। तो लड़की को लगता है हो सकता है ये गूंगा है और हो सकता है बहरा भी, तो फिर क्या किया जाए। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मतलब कि तुम मेरे को लिख के दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो लड़की क्या करती है, एक कागज लेती है, उसमें लिख देती है कि तुम मेरे को ये घड़ी दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुम मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहे हो। और वो कागज दे देती है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद से देखते हैं
और उसको मोड़ के रख लेते हैं, बोलते हैं कि आपको जो करना आप कीजिए, क्योंकि उनके पास अब प्रूफ है। दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। आइए हम लोग समझते हैं फैक्ट नंबर 3, जो स्वामी विवेकानंद के स्टोरी से हम लोग सीख सकते हैं। वो है आपका बी काइंड। आपको पता है स्वामी विवेकानंद बहुत काइंडफुल थे और बहुत ज्यादा दयालु थे। तो स्वामी विवेकानंद एक बार क्या था कि उनकी मम्मी उनसे मांगती है नाइफ, समझते हो ना, छुरी। तो हम लोग कभी भी देखे कोई भी छुरी हम लोग जब देते हैं तो हैंडल की तरफ से हम लोग पकड़ते हैं और हम लोग जो नोक होता है उसकी तरफ से हम लोग देते हैं किसी को भी। भले वो अलग बात है हम लोग ऐसे पकड़ाते हैं, बट फिर भी हम लोग देते तो ऐसे ही हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी मम्मी को जब वो छुरी लौटाया तो क्या किया पता है, जो नोक साइड था उस साइड को पकड़े और जो हैंडल साइड था वो साइड मम्मी की तरफ किया। मम्मी क्या बोली पता है कि बेटा तुम्हारे अंदर में इतना काइंडनेस है कि तुमने छुरी को भी मेरे को जस्ट देने के लिए भी इस तरीके से प्रेजेंट किया ताकि मेरे को कोई हार्म ना पहुंचे। लाइफ में तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। तो स्वामी विवेकानंद से इस किस्से से हम लोग सीख सकते हैं कि काइंडफुल कैसे रह सकते हैं अपने लाइफ में हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4, वो होता है नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करता है बट उनको पता नहीं चलता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है कि टाइम यूटिलाइज हो रहा है। देखिए हम लोग कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे टैलेंट को समझने के लिए, ऐसे ऐसे टैलेंट को जानने के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा टैलेंट जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट हम लोग टैलेंट को जानने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं और वो टैलेंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है। आइए समझते हैं। बार पहले मैं बताता हूँ स्टोरी, फिर मैं आपको आपके प्रेजेंट लाइफ के साथ मैं इसको लिंक करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है, एक बार वो नदी किनारे बैठे हुए थे क्योंकि उनको जहाज के द्वारा नदी को पार करना था। तो बैठे हुए थे, तो एक बार ऋषि मुनि आते हैं, एक साधु आते हैं, बोलते कि बेटा तुम क्यों बैठे हुए। स्वामी विवेकानंद बोलते कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूं, मेरे को इस नदी को पार करना है। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि इस नदी को पार करना है, तुम तो देख के तो लग रहे हो कि पूरा का पूरा गिरवा बस रखे हो, बट तुमको ये इतना भी विद्या नहीं पता कि नदी को पार कैसे किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद बोलते नहीं। बोलते ठीक है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो साधु बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैर से इसे चलते चलते क्या करते हैं, पूरा नदी को पार कर देते हैं और पार करके फिर वापस आते हैं। तो देखिए कितना आसान था। स्वामी विवेकानंद क्या किए, फिर जहाज आता है, स्वामी विवेकानंद जाके बैठ जाते हैं। उतरने के बाद जहाज वाले को 1 रुपया थमाते हैं और साधु को बोलते हैं कि अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, इस विद्या को सीखने के लिए आपने कितना समय बिताया। तो साधु बाबा बोलते हैं मैंने इस विद्या को सीखने के लिए 20 साल बिताया अपने लाइफ का। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि क्या फायदा, इस 20 साल को यदि आपने लोक कल्याण में लगाया होता तो और ज्यादा विख्यात होते, आपको बहुत सारे लोग जानते। ये तो ऐसा टैलेंट आपने लिया है, मात्र 1 रुपए में मेरा ये पार हो चुका है। ऐसे आज भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है। आप भी कई सारे ऐसे टैलेंट को गैदर कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो उस गैदर करने के लिए जो एक्चुअली में आपका जरूरत नहीं है। आप सोचिए ना, आज के समय में कोई यदि लोग ऐसा कहे कि मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है, तो सोचिए एक बार, आज के समय में कंप्यूटर आने के बाद क्या टाइपराइटर जरूरी है? कंप्यूटर आ जाने के बाद क्या टाइपराइटर इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। टाइपराइटर कौन पूछता है सर? आप देखोगे तो बेसिकली बहुत सारा आप देखोगे तो आज के समय में बस कोर्ट के बाहर आपको टाइपराइटर दिखता है और कहीं टाइपराइटर दिखता नहीं है। बट मान लीजिए आपको यदि बोला जाए कि टाइपराइटर के ऊपर स्पीड या फिर टाइपराइटर सीख लो कैसे टाइपिंग किया जाता है, तो आपको नहीं लगेगा कि आउटडेटेड जा रहे हो। सेम बात है, आज भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप गलत टैलेंट को चूज करने के लिए। ये हुई कुछ फैक्ट जो कि स्वामी विवेकानंद से हर एक बच्चों को सीखना चाहिए।